नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आज के इस वीडियो में जिस डीआई पैटर्न को हम लोग देख रहे हैं, यह पैटर्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट एग्जाम की डीआई है और पेट एग्जाम से रिलेट करने वाली डीआई है। एक्चुअली मैंने जिस तरह से ऑब्जर्व किया कि जो पुराने यूजीसी नेट के पेपर में डीआई बनती थी, उनको लगातार 22 में 23 में अच्छे अच्छे सेगमेंट्स में पैटर्न बना बना के डीआई पेट परीक्षा में पूछी गई है। हर पैटर्न को समझना आपके लिए मस्ट है, क्योंकि हम लोग सवाल कैलकुलेशन में उतने वीक नहीं होते हैं, काफी हद तक क्लियरिटी होती है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है उस पैटर्न को समझ नहीं पाते हम लोग। पैटर्न को अगर आपने समझ लिया तो कैलकुलेशन आपकी बहुत आपको प्रॉब्लम नहीं देने वाली है। इसलिए पैटर्न सीखिए और पैटर्न सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा डीआई पर अभ्यास करिए, नए नए पैटर्न को समझिए और समझ करके सब पर प्रैक्टिस रखिए, जिससे कि जब ये सवाल आपको एग्जाम में मिले तो आप सबसे बेहतर कर पाए। वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट करके बताते चलें। ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल है जरूर हमें कमेंट करें, क्योंकि आपके ही रिस्पॉन्स से ही एनर्जी मिलेगी, तभी हम आगे करने के लिए फोकस्ड होंगे। बाकी अगर आप डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप दिखे तो उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे कि हम पीडीएफ और तमाम जो वीडियो लिंक्स है आपको प्रोवाइड करते रहें। आइए डीआई पैटर्न को समझा जाए, क्या कहती है डीआई, ध्यान से देखिए। यहाँ पर दो तालिकाएं हैं, दो टेबल है। आपको पता है कि आपकी परीक्षा में भी पेट एग्जाम में डीआई के टेबल का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तालिका है, तालिका 1 है, 2 है। विचार करना है, किसी संगठन, कोई ग्रुप है, विभिन्न विभाग हैं, विभागों के नाम आईटी, विपणन, क्रय, एचआर और लेखा उत्पादन, जो उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के प्रतिशत को दर्शाती है। अगर हमारे पास कुल कर्मचारी टोटल 100% हैं तो 26% आईटी में काम करते हैं, विपणन में 22%, 18% क्रय में, एचआर में 11%, लेखा में 8 और उत्पादन में 15%। हमसे कह रहा साथ ही इन विभागों में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात यहां पर दिया है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको अभी एक करके दिखाता हूं। इस संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या 4600 है, टोटल 4600 लोग इसमें रहते हैं, काम कर रहे हैं। इन तालिकाओं 1 और 2 के आधार पर अनुवर्ती जो आगे जो प्रश्न होंगे 31 से 35 तक, उसका उत्तर दे। और मैंने कोई टाइपिंग नहीं करवाई है, मैं सिंपली एकदम स्क्रीनशॉट लेकर के ही सवाल सॉल्व करवा रहा हूं। आपको पहले इस फिगर को जो दोनों दिए हैं उनके थोड़ा सा फिल्ट्रेशन की बात करनी चाहिए, थोड़ा सा समझने की बात करनी चाहिए। अगर टोटल 4600 हैं और बात में करूं आईटी विभाग में, तो आईटी विभाग का जो परसेंटेज है वो कितना है, 26%। मुझसे कोई पूछे कि आईटी विभाग में कितने लोग काम करते हैं, तो मैं कहूंगा 26/100 गुणे मैं कहूंगा 4600। करेक्ट है। ये देखिए, ये संख्या आपकी हो जाएगी 26 गुणे 46। गुणा करने की कोई जरूरत अभी नहीं, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। इतने लोग यहाँ पर आईटी में काम करते हैं। कोई मुझसे पूछे कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं हैं, मैं बताता हूं, क्योंकि पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना दिया है, 1 और 3। 1 और 3 को आप जोड़ लीजिए, 4 हो गया। 4 की तुलना आप कर दो 26 गुणे 46 से, ठीक है। 1 बराबर क्या होगा, 4 से इसको काटिए, 4 से डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 23 हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसको फिर डिवाइड करिए, ये कितना हो जाएगा, देखिए 26 था, सॉरी 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 से काटने पर 13 हो जाएगा, और इसको फिर 2 से काटा तो 23 हो गया। तो 1 का मान 13 तिया 39, 13 दूना 26, 26 3 कितना होता है, 29। 299 तो यहाँ पर पुरुष होंगे, और 3 से इसी को गुणा कर दीजिए, 3 9 27, 3 9 27, 2 29, 3 दूना 6, 6 2 8, 897 यहाँ पर महिलाएं। तो इस प्रकार से कितने पुरुष हैं और कितने महिलाएं हैं प्रत्येक विभाग में आप निर्धारित कर सकते हैं। आप उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी बता सकते हैं। आसान बन जाएगा अगर एक बार क्लियरिटी यहां से बनती है। अब आइए सवालों को चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में। लेखा विभाग में महिलाओं की कुल संख्या, बहुत ही आसान सवाल बन गया। हमारे पास हम सबको पता है टोटल काम करने वाले 4600 कर्मचारी हैं। लेखा विभाग ए है, जिसमें कुल परसेंटेज काम करने वाले कर्मचारियों का 8 है। अगर हमसे कोई कहे कि कितने लोग काम करते हैं, तो मैं कहूंगा 8 बटा आप 100 कर दे, गुणे टोटल संख्या 4600 है। ऐसे देखिए, हमने सिंपली इसको खत्म कर दिया। 8 छंगे 48 होता है, 8 चौके 32, 32 4 कितना होता है, 36। 368 यहाँ पर टोटल कर्मचारी काम करते हैं। और लेखा में चले आइए, देखिए क्या स्थिति है। लेखा का अनुपात देखो 3:1 का दिया हुआ है। 3 अगर यहाँ पर पुरुष है तो 1 महिलाएं हैं। अनुपाती पदों को आप जोड़ लें, तो जोड़ने पर आया 4। 4 की तुलना करेंगे 368 से, कर दिया मैंने। 1 का मान क्या होगा, 4 9 36, 4 2 28, 92 हो गया। सवाल में हमसे कहा था कि महिलाएं, और महिलाओं का अनुपातिक भाग आप खुद ही देख रहे हैं, एक ही है। तो 92 इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा इस सवाल में, जिसमें कहा था कि लेखा विभाग में कुल कितनी महिलाएं कार्यरत हैं, उनकी संख्या 92 है। और इजीली सवाल का सोल्यूशन आपने किया है। दूसरे क्वेश्चन पर आइए, क्या क्वेश्चन कहता है, आईटी और एचआर विभागों को मिलाकर उनमें कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या। ये तो बहुत ही आसान सवाल बन गया, इसमें इधर जाने की जरूरत ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं आईटी और एचआर। आईटी में है 26%, देख रहे हैं आप।
एचआर में है टोटल 11%, 26 11 जोड़ दे तो कितना होता है बताएं? 26 और 11 मिलकर के 37% होता है। करेक्ट है, 26 10 36 एक 37%, क्योंकि बेस दोनों का सेम है। कुल कार्यरत कर्मचारी 4600 थे, तो मैंने क्या किया पता है? मैंने लिखा यहाँ पर 37% मतलब 37/100, गुणे आपने क्या कर दिया? 4600 कर दिया। करेक्ट है, 2 जीरो खत्म हो गए, हमारे पास 37 गुणे 46 है। लास्ट डिजिट से हम मैच नहीं करा पाएंगे, अपने को प्रोडक्ट ही करना है, क्योंकि 7×6 = 42, अंत में दो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। चौथा ऑप्शन आ जाएगा, मतलब यहाँ 1700 कितना है? 2 यही आंसर होगा, बट गुणा कर लीजिए। देखिए मैं एक तरीका बताता हूँ, 37 है और 46 से गुणा करने का पैटर्न समझिए। 7×42 कर दीजिए, 6×3 = 18, 7×4 = 28, 28 और 18, 28 10 38, 38 8 46, यहाँ पे लिखिए 46, जोड़ दिया 46 हो रहा है, 4×3 = 12। करेक्ट है, यहाँ 2 लिखिए, 6 4 10 से 50, शून्य हासिल 5, 12 5 17, 1702 यहाँ पर संख्या बन रही है। चौथा ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आराम से, वैसे भी यूनिट डिजिट से चेक कर सकते थे। 7×42 केवल एक ही ऑप्शन में था जहां पर अंत में 2 था, बाकी सब में किसी में 6 6 और 8 दिया हुआ था, तो इसलिए आंसर बहुत ही आसानी से निर्धारित। और एक बात समझिएगा, यहाँ दोनों को डायरेक्ट जोड़ा इसलिए जा सकता था क्योंकि ये दोनों का बेस सेम था। कुल संख्या दोनों की अगर अलग अलग होती तो अलग अलग ही निकालना पड़ता। ठीक है, चल, सभी विभागों को मिलाकर उनमें कार्यरत पुरुषों की संख्या और कार्यरत महिलाओं की संख्या का अनुपात। अब ये सवाल टफ हो गया, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन बढ़ गई। हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमको समझना पड़ेगा, प्रत्येक की कैलकुलेशन हमें करनी होगी। समझ रहे हैं? हमारे पास कुल कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, इनको निर्धारित करना होगा। अब यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए जैसे हम लोग यहाँ पर कुल कितने देख रहे हैं आप, 3 3 6 टोटल है, तो 6 जगहों पर 2 2 मान निकालने हैं, 12 मान निकालने, उनको जोड़ने हैं और उनकी तुलना करनी है। और कोई प्रोसेस नहीं हो सकता इसका, हमें प्रत्येक को बस कितने आसानी से कितनी हम कैलकुलेशन को इफेक्टिवली बना के कर सकते हैं, हमारी स्किल पर डिपेंड करता है। हम सबसे पहले बात करते हैं आईटी की, जिसका परसेंटेज 26 है। यहां से एक एक करते हुए चलते हैं हम लोग। ठीक है, आईटी की बात करते हैं क्योंकि हमें सबका कैलकुलेशन करना होगा। 26 है, 26% है। आप सुनिएगा, परसेंट हट गया तो 26 गुणे कितनी संख्या हो जाएगी? 46। क्यों बताइए? क्योंकि टोटल संख्या हमारे पास, इसको थोड़ा सा यहाँ हेल्प कर लीजिए, टोटल संख्या 4600 था, और अगर हमें 26% है, सबका परसेंट हटाइए, जीरो गायब हो जाएगा। ये टोटल संख्या 26 और 46 है। आईटी की बात मैं कर रहा हूं, ठीक, आईटी की बात कर रहा हूं। पुरुष और महिला निकालना है अलग अलग, तो पुरुषों और महिलाओं का जो अनुपात है 1:3 है। मैंने इस पर डिस्कशन शायद स्टार्टिंग में किया भी था। इसकी तुलना हम 4 से कर दें तो 1 का मान क्या, 2 दूना 4, मैंने आपको ट्राई करके दिया था, 23 होगा ये, और ये आपका 13 होगा। तो 13 तिया 39 होता है, 13 दूना 26, 26 3 कितना होता है? 29, 299। तो यहाँ पर अगर पुरुषों की बात किया जाए, मेल, तो यहाँ मेल कितने बने? 299। और फीमेल की बात अगर करें हम लोग, देखिए फीमेल कितनी हो जाएंगी? 3। तो 3 बराबर कितना? 3 9 27, 3 9 27, 2 29, 3 दूना 6 6 2 897 यहाँ पर फीमेल है। 897 क्या है? फीमेल है। लिखते चलेंगे तभी क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। देखिए अगला क्या है? विपणन, ये 22% है। लिखिए 22 बराबर 22 गुणे कितना, टोटल कितना हो जाएगा बताइए? 22 गुणे 46, अनुपाती पद देखिए 1 1, ये तो चलो आसान हो गया। बराबर 2 कर दिए, आधा आधा कर दिए, सिंपल सी बात हो गई। आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? भाई 2 का मान है तो 1 का मान वैसे निकाल दी, बराबर बराबर हो जाएगा, 1:1 है। तो 2 से काटिए 11 हो गया, 11 छक्के 66। भाई 2 से हम इसको काट रहे हैं ना बेसिकली, 11 2 से काटिए 11 बार गया, 11 छक्के 66, 11 चौके 44, 44 से कितना होता है? 44 से 50, 506, 506 और 506 यहाँ पर मेल हो गए 506, और फीमेल भी कितनी हो गई? 506। ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल चल रहा है। अब इधर आ जाते हैं हम लोग, किस में आ जाते हैं? क्रय। तो क्रय की बात किया जाए, देखिए क्रय में हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज है 18, तो 18 लिखा, और टोटल संख्या है 46, 18 गुणे 46 करिए, 5 1 कितना होता है? 6, 6 3 कर दीजिए 18। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 3 छंगे 18, 3 चौके 12, 12 1 कितना होता है? 13, 138 हो गया। यह संख्या 138 हो गई। और अगर बात करते हैं मेल की, तो 5 का मान निकालिए, 5 8 40। ठीक है, 5 8 40, 5 3 15, 15 4 19 होता है। मैं आप ही के साथ कर रहा हूं, मैं अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं रखा हूं करके। 5, इसलिए ध्यान दीजिएगा, कहीं गलती हो तो बताना। 5 8 40 को शून्य हासिल 4, 5 3 15 4 19, 9 हासिल 1, 5 1 के 5 1 6, 690 हो गया। यहाँ पर 690 और 138 हो गया। अब हम पहुंच गए कहां पे? भी अच्छी बात है, बराबर बराबर जहां होगा वहां अपने लिए बहुत हेल्पफुल है। समझिए ये कौन सा है? 4,
या 4 में टोटल 11 है, मैं करूंगा 11 गुणे 46। अब आधा आधा कर दीजिए, बहुत ही आसान हो गया। आधा करेंगे तो कितना 23 हो जाएगा। 23 गुणे 11 कर दो, 11 3 33, 11 दूना 22, 22 3 कितना होता है 25, 253 253। ठीक है, ये हो गया 4। अब आते हैं लेखा, कहां पहुंच गए लेखा पर। चलो लेखा की बात करो, कितना है लेखा में अपने पास टोटल है यहाँ पर 8 है ना, तो 8 गुणे कितना कर दूं 46, 8 गुणे 46 कर दिया और टोटल जोड़िए 3 1 4 है, 4 दूना 8 हो गया, तो 46 दूना कितना होता है 92, तो एक का मान कितना हो गया 92। एक का मतलब लेखा में महिलाएं कितनी हो गई 92 हो गई, करेक्ट अभी निकाला भी था। और यहाँ पर 3 है, 3 से पुरुष 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 3 9 27, 27 ही रखिए 276, 3 दूना 6 3 9 276 हो गया। और लास्ट है उत्पादन, इसकी संख्या है 15। देखिए यहाँ कहीं करते हैं, चलो यही करते हैं 15 बराबर 15 गुणे हम कर दे 46 और इसका हम कंपैरिजन कर दे 5 से, तो 5 से कर दिया 5 दिया 15 और 3 मतलब एक का मान निकालना हो, 3 छंगे 18, 3 चौके 12 1 13, 138, 138 का 2 से गुणा करिए महिलाएं हो जाएंगी, 3 से गुणा करिए पुरुष हो जाएंगे। 2 से करिए, देखिए यहाँ पे इसको अलग कर लीजिए ऐसे, 2 से करिए तो 2 8 16, 2 3 6 7, 276 यहाँ महिलाएं हो गई। और पुरुषों की बात करो 3 8 24 है, 3 3 9, 9 2 11 है, 3 1 3, 3 1 कितना है 4 है, 414 है। इनको हम अलग अलग जोड़ लेते हैं और यही से रेशियो बनेगा, यही तरीका ही था इसका और कोई तरीका नहीं है। चलिए जोड़िए 9 6 15, 15 3 18, 18 6 24, या हम डायरेक्टली जोड़ ले, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करते हैं। फिलहाल मैं बहुत ही रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, ऐसे करिए जब इतना कर दिया 9 6 15, 15 3 18, 18 6 24, 24 4 28, अंत में देखो कितना हो 8, 8 2 हासिल, 9 2 11, 11 9 20, 20 5 25, 25 7, 25 7 32, 32 1 33, 33 के 3 हासिल 3 हो गया, 3 2 5 5 10, 10 6 16, 16 2 18, 2 20, 20 4 24, ये हो गया 2438। करेक्ट है, मेल हो गए। फीमेल की बात करिए 7 6 13, 13 8 21, 21 3 24, 24 2 26, 26 से कितना होता है 26 से 32 कैरी 3, 9 3 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 9 29, 29 7, 36 के 6 हासिल 3, 8 3 11, 11 5 16, 16 1 17, 17 2 19, 19 2 21, 2162 हो गया। करेक्ट है, अब इसी को आसान कर लीजिए, जितना जल्दी आसान कर लेंगे उतना ही जल्दी ये सवाल आपका हल हो जाएगा। देखिए किससे 8 3 11 4, 15 2 17, जो कट रहा है कटने की स्थिति में उससे लाइए, सवाल अपने आप हल होगा। जैसे अपने पास क्या है देखिए यहाँ पर ट्राई करता हूँ, 2438 है, ठीक है, और 2162 है, ये भी आसान काम नहीं है, मैं आपको बता दूं जो अभी करने चल रहे हैं ये भी आसान काम नहीं है, इसको थोड़ा ट्राई करिए। 2 से काटिए, 2 से तो कट रहा है, 2 1 के 2, 2 दूना 4 है, 2 1 के 2, 2 9 18 है, 2 1 के 2 है, 2 8 16 है, 2 1 के 2 है, 1081 है। अब इसको ट्राई करिए क्योंकि सब अभाज्य की स्थिति में है और अभाज्य से हम लोग यहाँ पर कैंसिल करने जा रहे हैं, तो हमारे सामने स्थिति क्या है, जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पर किससे कट जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर काटते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, देखिए तो काटना भी उतना टफ आसान नहीं है। आप समझो इसको 23 से काटूंगा तो 53 बार जाएगा और 23 से काटूंगा तो 47 बार जाएगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, 53 अनुपात 47 इसका राइट सोल्यूशन आएगा। तो मतलब सवाल अपने स्तर पे देखिए, सब सारे सरल सरल सवालों को सब मिला दिया तो एक सवाल बड़ा सा बन गया और ये पूछा जाता है अक्सर, ऐसे सवाल दे देता सारे आंकड़े आपको करने। अब सोचिए यहाँ पर कुछ नहीं नया कर सकते हो क्योंकि कोई और तरीका नहीं है कि हम लोग अलग अलग किसी तरह से फिल्टर कर पाए, तो आपको करना पड़ेगा। ऐसे सवाल आते हैं तो प्रॉपर पूरा कैलकुलेशन करके ही उत्तर कर पाएंगे। और अगर आप पेट देने जा रहे हैं तो 23 का पैटर्न आप देख लीजिए कितने टप टप सवाल बने थे। ठीक है, तो इसको जरूर करिए, अच्छे से तैयार करिए और ये सवाल आपका डन होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए अगला क्या कहता है, इस संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या में क्रय विभाग की महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत है। तो बढ़िया तो है, कुल कर्मचारी 4600 है, इसमें कोई डाउट की बात तो है नहीं, ये तो समझ ही रहे हैं आप लोग। टोटल हमें जाना है क्रय डिपार्टमेंट में, क्रय ए है जिसकी संख्या अगर देखा जाए तो 18 गुणे 46 होगा। अभी हम लोगों ने किया भी था, बल्कि महिलाओं की संख्या हम वहां से चाहे तो निकाल सकते हैं, तो इसलिए महिलाओं के लिए अलग से हमें अलग से मतलब यहाँ नहीं सोचना है। और अभी हम लोगों ने इसको ट्राई किया था, देखिए 6 5 1 कितना होता था 6, 6 बराबर हम 18 गुणे 46 कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 बराबर 6 18 होता है 3, 3 छंगे 18, 3 चौके 12 1 13, 138 हो गया। और 138 ही महिलाएं हैं क्योंकि देखिए एक का मान ही 138 है। अब महिलाओं को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 138 गुणे 100 कर दीजिए, बटे आपके सामने क्या है 4600 टोटल संख्या है। ये खत्म हो गया, 3 बार मेरे ख्याल से जा रहा, 3 छंगे 18, 3 चौके 12 1 13, तो 3% यहाँ पर राइट सोल्यूशन आ रहा है। तो महिलाएं जो हैं
वो 3% है। जैसे हमारे पास ये कहा है कि क्रय जो विभाग है उसमें जितनी महिलाएं कार्यरत हैं वो कुल कर्मचारियों का कितना परसेंट है। कुल कर्मचारी 4600 थे, महिलाओं की संख्या 138 है क्रय डिपार्टमेंट में। और सबसे अच्छी बात है कि पिछले वाले में हमने लिखा था, तो इसलिए वहां से हम डायरेक्टली लेकर 100 से गुणा करके बटे 4600 कर देंगे तो आंसर बन जाएगा। तो आइए देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा उत्पादन विभाग में पुरुषों की संख्या और विपणन विभाग में पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या है। उत्पादन विभाग और विपणन विभाग पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। अब देखो इसका फायदा क्या है, जो तीसरा हमने सवाल करवाया था आपको जिसमें सबके पुरुष और महिलाएं निकाले थे, हमें बिना कैलकुलेशन के वहां से आंसर ले लेना चाहिए। उत्पादन ए है, ए वाला है, अगर हम इसको उत्पादन मान रहे हैं, प्रोडक्शन जिसको हम लोग कह रहे हैं, प्रोडक्शन को हम लोग ऐसे यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं, मान लीजिए ए से प्रेजेंट कर दिया। अब इसमें मेल कितने हैं बताइए, और विपणन कहाँ है सेकंड वाला, इसको हम बी करते हैं, यहाँ पर मेल कितने हैं, हमें दोनों के मेल चाहिए, दोनों के मेल चाहिए, और मेल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ध्यान रखना पहले ए रहेगा फिर बी रहेगा। तो इसमें कितने, उत्पादन में कितने मेल हैं, उत्पादन के मेल की बात करो, देखो ए है लास्ट वाला 414, और विपणन में कितने हैं सेकंड 506, तो 414 और 506 का रेशियो बना दीजिए। यहां लिखा मैंने 414 और यहां लिखा 506, दोनों का रेशियो बनाइए, एक बार काट लीजिए दोनों को, ठीक है, सरल कर लीजिए, सरल करने से बन जाएगा। 2 दूना 4 है, 2 सते 14, 207 हो गया। 2 दूना 4 है, 2 पंचे 10 है, 2 तिया 6, 253 हो गया। 23 से जा रहा है ना, 23 से, यस 23 9 बार होगा और 23 11 बार होगा, तो इसका आंसर होगा 9:11। गलती से 11 मत लगाइएगा। तो यहाँ पर हमारा जो उत्पादन है वो कम है, देखिए उत्पादन में पुरुष 414 है और विपणन में 506 है, तो राइट सोल्यूशन इसका 9:11 होगा। 11:9 भी देखिए कंफ्यूज करने के लिए रखा है, लेकिन पहले जिसको बोलेगा उसी को रखना होगा। तो इस प्रकार से यह सवाल, यह पैटर्न भी आपका कंफर्म होता है। बढ़िया क्वेश्चन था, इस पे आप लोग काम करो, तैयार करो, रिवाइज करो, एक बार चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्रिप्शन में आपको बुक का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, अपनी तैयारियों में शामिल कर सकते हैं जो डीआई की है। बाकी किसी तरह की कंफ्यूजन के लिए कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद।